नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ काइजन। बेसिकली काइजन क्या होता है, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर काइजन जो हम रिकॉर्ड करते हैं बिफोर आफ्टर फॉर्मेट में, उसके आपको 3 फॉर्मेट अलग अलग समझाऊंगा, जिसमें से आपको जो पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ हम इसमें सजेशन स्कीम और अवार्ड एंड रिवॉर्ड स्कीम भी समझने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं काइजन होता क्या है। दोस्तों, काइजन एक जैपनीज सिस्टम है जो हमें बताता है कि हमें डे टू डे जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमें स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स करनी है। ये 2 जैपनीज वर्ड्स से मिलके बना है। पहला जो वर्ड है या पहला जो शब्द होता है वो होता है काई, और दूसरा जो होता है वो होता है जन। जब हम इन दोनों शब्द को आपस में जोड़ते हैं, काई प्लस जब उसको हम जेन करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा काइजेन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड, यानी के लिए जो बदलाव करना, एक बेहतरी के लिए या बेहतर के लिए बदलाव करना। ठीक है, इसको हम चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर बेटरमेंट भी बोलते हैं, या इसको हम कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। तो ये मोटी मोटी जो डेफिनेशन है वो हो गई। यानी कि काइजन जो है 2 जापानी शब्दों से मिलकर बना है, काई और जेन, जिसका मतलब होता है निरंतर सुधार करना या अच्छे के लिए सुधार करना। सुधार का मतलब है जो मैं आज काम कर रहा हूं कल उसको और बेहतर तरीके से करूं। उदाहरण के तौर पर कि मेरे पास एक बाइक है, मैं बाइक पहले आपने देखी होगी, बाइक का स्टैंड खुला रह जाता था, तो क्या है उससे एक्सीडेंट होने के चांस होते थे। अब ऐसी बाइक या ऐसे स्कूटर्स आ गए हैं, अगर उनका स्टैंड खुला हुआ है तो जो वो बाइक या स्कूटर है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या किया उन्होंने, एक सुधार कर दिया जो OEM मैन्युफैक्चरर हैं, जिससे कि एक्सीडेंट से बचा जा सके। इस तरीके के जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स होते हैं उनको हम काइजन कहते हैं। अब काइजन का जो फॉर्मेट है वो समझ लेते हैं हम। दोस्तों, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये काइजन का पहला फॉर्मेट है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर जो मेन मेन कंपोनेंट है, सबसे ऊपर यहाँ पर लोगो है, कंपनी का लोगो आप यहाँ डाल सकते हो, लोकेशन डाल सकते हो, किस लोकेशन में हमने ये काइजन किया। यहाँ पे हमने डाल दिया काइजन या कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नंबर 1। ठीक है, जितने हम इंप्रूवमेंट करते जाएंगे उनको 2, 3, 4 ऐसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। देन आ गया यहाँ पर डेट। ठीक है, किस तारीख को हमने ये इंप्रूवमेंट किया, यहाँ हमारा नेम आ गया कंपनी का, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, राइट साइड में हमारे यहाँ पर टीम मेंबर्स आ गए, जिस जिसने इसके ऊपर काम किया है वो हमने यहाँ पर टीम मेंबर्स के नाम लिख दिए। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है 2 हिस्सों में बना हुआ है, पहला बिफोर, दूसरा आफ्टर। ठीक है, बिफोर में क्या है, सबसे पहले ऊपर आ गया प्रॉब्लम कंटेंट की समस्या क्या थी। जैसे ये जो फोटो लगी है यहाँ पर, दूसरा जो हिस्सा है इसमें फोटो, और लास्ट में आ गया बैड इफेक्ट। प्रॉब्लम क्या थी, उसका फोटो, उससे हमें क्या नुकसान हो रहा था वो हमने यहाँ लिखा। तो प्रॉब्लम क्या थी, सॉर्टिंग पैकिंग डिपाइलेबल इम्प्रॉपर डिजाइन थे, जिससे कि सही तरीके से जो सॉर्टिंग है या पैकिंग है या विजुअल इंस्पेक्शन है नहीं हो पा रहा था। क्या उससे नुकसान हो सकता था, देयर वर सम चांसेस ऑफ मटेरियल मिक्सिंग एज दिस नॉट हैव एनी सेपरेशन फ्रॉम द एडजेसेंट टेबल। जैसे आप यहाँ टेबल देख रहे हो, ये आपस में ऐसे सीधी लगी हुई है, तो अगर ये इस पे मटेरियल यहाँ पर हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका इस टेबल पे मिक्स होने के चांस हैं, और यहाँ पर मटेरियल हमारा मिक्स हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम के लिए हमने किया जो टेबल का डिजाइन है उसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, उसको थोड़ा सा हमने इंप्रूव कर दिया। ठीक है, इंप्रूव किया तो यहां पर आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर सेग्रीगेशन लगा हुआ है। ठीक है, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर है, सामने डिस्प्ले वगैरह प्रॉपर है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो चांस था वो खत्म हो गया। ऐसे ही जैसे हमने बिफोर में ये 3 हिस्सों में तोड़ा, ऐसे ही आफ्टर में तोड़ लिया। तो हमने क्या किया, उस पर करेक्टिव मेजर क्या लिया हमने, उसकी फोटो आफ्टर की, और उसका फायदा हमें क्या मिला वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर नीचे आप यहाँ देख रहे हो कुछ कैटेगरी बनी हुई है, 5S सेफ्टी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, मिस्टेक प्रूफिंग, या पोके हो गए प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, और यहाँ पे ग्रीन कलर से हमने इसको मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो हम जो भी कैटेगरी का इंप्रूवमेंट करेंगे, काइजन करेंगे, उसको यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे। तो ये 5S का काइजन है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का काइजन है, तो हमने इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया।
फिर यहाँ पे टीम मेंबर हमने लिख ही दिए थे। अगर इससे कुछ कॉस्ट सेविंग हुई है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मेरा ₹10,000 एनुअली सेव हुआ। देन हो गया मेरा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट्स। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट्स या एचडी होता है कि मैंने अगर टेबल्स लगाई, मान लो ये एक टेबल लगाई, तो ऐसी मैंने क्या करी, 12 टेबल्स लगाई हैं। तो उसके लिए 12 अलग अलग काइजन शीट नहीं भरूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि मैंने सेम जो इंप्रूवमेंट है वो 12 जगह पर की। इसको हम बोलते हैं एचडी या हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा अगला फॉर्मेट। अगले फॉर्मेट के अंदर हमने ऊपर की चीजें सारी सेम है, यहाँ पर लोगो, लोकेशन, काइजन शीट नंबर, डेट। ठीक है, यहाँ पर आप कंपनी का नेम यहाँ पर लिख सकते हो, जो कंपनी का नेम आपको डालना है। ठीक है, देन आ गया बिफोर और आफ्टर। बिफोर में हमने यहाँ पर फोटो को बड़ा कर दिया और ये जो था प्रॉब्लम कंटेंट्स वगैरह ये हटा के यहाँ पे हमने सिंगल कर दिया बैड इफेक्ट्स। इसी के अंदर लिख देंगे प्रॉब्लम क्या थी। तो यहाँ देख रहे हो कि टूल मेरे बिखरावट में रखे हुए हैं। ठीक है, टूल्स आर नॉट अरेंज एंड सेग्रीगेटेड प्रॉपरली। ये प्रॉब्लम है जिससे कि हमें मोर सर्चिंग टाइम लग रहा है टूल का, और स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, देन हमने आफ्टर में क्या किया, एक टूल शैडो बोर्ड बना दिया। ठीक है, टूल माउंटेड ऑन वॉल विद प्रॉपर स्पेस यूटिलाइज, यानी कि टूल शैडो बोर्ड क्रिएटेड। ठीक है, हमने टूल शैडो बोर्ड क्रिएट कर दिया जिससे कि दीवार पे आ गए। अब इससे क्या हुआ, रिड्यूस्ड सर्च टाइम मेरा रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सेम इंप्लीमेंटेशन कैटेगरी क्या हो गई, 5S, हमने उसको हाईलाइट कर दिया। सेफ्टी नहीं किया, क्वालिटी नहीं किया, कॉस्ट रिडक्शन नहीं किया, मिस्टेक प्रूफिंग नहीं किया। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट नहीं किया। ये 5S कैटेगरी का काइजन है। इसमें मैंने एनुअली निकाला, जो सर्चिंग टाइम बचा उससे मेरा 10,000 रुपये की सेविंग हुई। वो कैसे निकाला, मान लो मेरा टोटल रोजाना जो है आधा घंटा टूल सर्च में करने में चला जाता है, वहां मैंने नंबर ऑफ जो मैन पावर उसमें लगती है वो और उनकी झाड़ी को जोड़ के मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। साल के मेरे 10,000 रुपये सेव हो गए। ठीक है, बिफोर में सब फैले हुए थे, आफ्टर में हमने उनको ठीक करके प्रॉपरली टूल शैडो बोर्ड के ऊपर विद शैडो आइडेंटिफिकेशन डिस्प्ले कर दिया। यहाँ कैटेगरी हो गई और यहाँ पे नीचे लास्ट में आ गया कि किस बंदे ने ये किया, और हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट आ गया एचडी, यानी कि हमने 2 टूल शैडो बोर्ड और क्रिएट किए। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मेट। अब हम देखेंगे तीसरा फॉर्मेट। ये थोड़ा सा और एलोबरेटिव है तीसरा फॉर्मेट। ठीक है, यहां पर हमने डाला कंपनी का नेम डाल देंगे हम यहाँ पर AYT। ठीक है, AYT बिजनेस सॉल्यूशंस जो हमारी कंपनी का नाम है। यहाँ आप डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, ये CNC सेक्शन का काइजन है। ठीक है, रिजल्ट क्या आया, 5S इंप्रूव्ड हुआ। सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था 5S इंप्रूवमेंट। ठीक है, या टूल अरेंजमेंट हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किस टॉपिक पे हमने काइजन किया वो यहाँ लिख दिया। यहाँ पर हमने लोगो लगा दिया कंपनी का, यहाँ पे मंथ डाल दिया किस महीने का काइजन है, और यहाँ पर हमने डाल दिया डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बिफोर आ गया इस तरफ, ये बिफोर हो गया मेरा, और यहाँ राइट साइड में आफ्टर हो गया। ठीक है, बिफोर की फोटो, आफ्टर की फोटो। बिफोर में क्या था और आफ्टर में आपने क्या किया। बिफोर में हमने जो CNC के जॉज होते हैं, जो टूल जो उसमें लगता है जॉब को पकड़ने के लिए, उसको जॉज बोलते हैं। ठीक है, तो जॉज थे वो इस तरीके से रखे हुए थे, मिक्सड अप थे और ऐसे टेबल पे रखे थे। हमने उसको हैंगिंग टाइप शैडो बोर्ड बना दिया, उसके ऊपर हमने उसको टांग दिया। तो इसमें क्या नुकसान हो रहा था, टेबल पे रखे हुए थे जिससे मेरा मोर टाइम लग रहा था, मोर स्पेस लग रहा था। अब हमने क्या किया, जॉज का बोर्ड बना दिया। ठीक है, जॉज बोर्ड मेड, ठीक है, एंड इंस्टॉल्ड, जिससे हमारी जॉज की इजीली आइडेंटिफिकेशन हो गई और उसको रिट्रीव करना आसान हो गया। अब जो बेनिफिट हुआ हम वो यहाँ लिख सकते हैं कि इससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, टूल सर्चिंग टाइम मेरा रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब आ गई यहाँ पर कैटेगरी, किस किस कैटेगरी का काइजन है ये, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोराल, उसके बाद में इन्वायरमेंट, एनर्जी सेविंग, स्पेस सेविंग, 5S, अदर, मैन पावर, आवर सेविंग, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट्स। तो यहाँ पर हमने जो बेसिकली PQCDSME जो होता है उसके सारे के सारी यहाँ पर कैटेगरी लिख दी। देन 5S स्पेस सेविंग। ठीक है, जो कैटेगरी है ये एप्लीकेबल उसको हमने हाईलाइट कर दिया और यहाँ पे ऐसे टिक मार दिया। ठीक है, अगर इसमें हमारी मैन पावर कोई सेविंग हुई होती वो हम यहाँ लिख देते। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, मान लो हमने ऐसे ही जॉ सेट और लगाए 5 जगह तो हम लिख देंगे 5 नोज। ठीक है, अगर कोस्ट सेविंग हुई है तो वहां लिख देंगे ₹10,000। ठीक है, किसने सजेस्ट किया था, सजेस्ट कर दिया मान लो जी शाकिर ने।
इम्प्लीमेंट किसने कर दिया? इम्प्लीमेंट कर दिया ये हमारा अजलान, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी, अप्रूव्ड किसने किया? अजलान। तो यहां पर जो है हमने इस तरीके से काइजन को रिकॉर्ड किया। अब दोस्तों हमने काइजन की डेफिनेशन समझ ली, काइजन को कैसे रिकॉर्ड करना है, काइजन के फॉर्मेट समझ लिए। अब ये काइजन मिलेंगे कहाँ से, आएंगे कहाँ से? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें सजेशन स्कीम, ठीक है, काइजन सजेशन स्कीम को हमने लॉन्च करना पड़ता है। तो उसको लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्कीम को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हवा में ये भैया जिसका सबसे बढ़िया काइजन होगा उसको हम इनाम देंगे, तो उसको पहले ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर काइजन सजेशन स्कीम का भी एक फॉर्मेट देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जैसे आपको ये राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये हमने यहाँ पर जो स्कीम है उसको ड्राफ्ट कर लिया, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अटेंडेंस अवार्ड हमने बताया कि अगर कोई लगातार 1 महीने आएगा तो उसको क्या मिलेगा, लगातार 3 महीने आएगा तो उसको क्या मिलेगा, कंटिन्यूस 6 महीने आएगा तो उसको क्या मिलेगा। फिर आ गया अगर किसी ने सजेशन दिया तो उसको हम 5 रिवॉर्ड देंगे, या इसको आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि उसको एक पेन देंगे, एक चॉकलेट देंगे या 10 रुपए देंगे, ठीक है। काइजन करेगा तो उसको इतने रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड का मतलब आप रुपए से भी उसको कर सकते हो कि यानी कि एक रिवॉर्ड इज इक्वल टू 10 रुपए, या एक रिवॉर्ड इज इक्वल टू अपना 5 रुपए। ऐसा करके हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम रुपए भी लिख सकते हैं। जिसका बेस्ट काइजन होगा उसको 50, पोकायोके 200, बेस्ट पोकायोके 400, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो लिख दिया कि भैया जो काइजन है जो हम रिकॉर्ड करेंगे सजेशन फॉर्म के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, उसको हर हफ्ते खोलना है या तीसरे हफ्ते में खोलना है। जो रिवॉर्ड बटेगा वो इस हफ्ते में बटेगा, मतलब सब कुछ रिटर्न डाउन प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। देन आ गया अवार्ड एंड रिवॉर्ड, यानी कि अगर किसी के 250 पॉइंट हो जाते हैं तो उसको मान लो आटा देंगे हम, किसी के 300 पॉइंट हो जाते हैं तो उसको समझ लो हमने चावल दिया, किसी को 1500 पॉइंट पे एक बैंड दे दिया। ऐसे कर करके हमने डाल दिया कि 90,000 किसी के पॉइंट है तो बम्पर प्राइज उसको एक बाइक मिलेगी, 700 पॉइंट्स है तो उसको जूते मिलेंगे। ऐसे करके आप ये प्लांट के अंदर डिस्प्ले करोगे ताकि इंप्लॉई मोटिवेट हो काइजन या सजेशन देने के लिए। अब सजेशन कैसे आएगा? सजेशन जो आएगा वो सजेशन फॉर्म के थ्रू आएगा। सजेशन फॉर्म के अंदर हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? बंदे का नाम, डिपार्टमेंट, तारीख, ये सजेशन बॉक्स के ऊपर दे देंगे हम। जैसे ये हमने लगा रखा है सजेशन बॉक्स, यहाँ पर रिवॉर्ड रिवॉर्ड, और यहाँ पर हम स्कीम वगैरह पूरी टांग सकते हैं। और उसी के बराबर में हमने सजेशन फॉर्म प्रिंट निकाल के लगा दिए, जिसके अंदर उसने लिखा मेरा ये सुझाव है, इससे कंपनी को ये फायदा होगा, भर दिया। फिर यहाँ मैनेजमेंट एक्शन लेगी कि उसमें उन्होंने क्या एक्शन लिया, उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, या जो भी है एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, वो भी जो भी रीजन है यहाँ क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से सजेशन फॉर्म के थ्रू हम सजेशन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देन उसको हम कहाँ लिखेंगे? एक सजेशन रजिस्टर के अंदर हम उसको नोट करते जाएंगे, जितने भी सजेशन होंगे, सजेशन की डेट, किसने सजेशन दिया, किस डिपार्टमेंट से दिया, क्या सजेशन था, क्या उस पर एक्शन हुआ, हो सकता है उस पर एक्शन हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। फिर यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा कि ये सजेशन जो है इंप्लीमेंट हो गया या नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्या है, आप पूरा जो सजेशन स्कीम है अपनी चला सकते हो। चलेगी कैसे? सबसे पहला स्टेप क्या है सजेशन स्कीम को चलाने का? सबसे पहले हमारा यहाँ पर आएगा, आप अवार्ड रिवॉर्ड एंड सजेशन स्कीम को लॉन्च करोगे, ठीक है, कि भाई हम ये चीज जो है इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसकी लॉन्च करोगे सबसे पहले, ठीक है। देन हम क्या करेंगे? सजेशन फॉर्म के थ्रू सजेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसको कहाँ लिखेंगे? उसको लिखेंगे हम सजेशन रजिस्टर में, ठीक है। फिर उस पर क्या होगा? इन दोनों को देखते हुए उस पर एक्शंस होंगे, ठीक है। फिर उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देन हम जो है मंथली अपना अवार्ड रिवॉर्ड सिस्टम करेंगे, अवार्ड एंड रिवॉर्ड। और जो बेस्ट सजेशन या बेस्ट काइजन होगा उसको हम कहाँ करेंगे? उसको हम डिस्प्ले करेंगे ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हो। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी जो काइजन स्कीम है या सजेशन स्कीम है अपने प्लांट के अंदर आप रन कर सकते हो।